बच्चों, आज हम लोग एक प्रश्न देखने जा रहे हैं जो कार्य समय पर आधारित है और ये काफ़ी बड़ा प्रश्न है। प्रश्न हमारा ये है कि ए अकेले किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्यों को 15 दिन में करता है। ए, बी तथा सी एक साथ मिलकर इस कार्य को 4.1 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी कार्य नहीं करता है जबकि ए और सी करता है, सी से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूर्ण हो जाएंगे। अब देख सकते हैं ये कितना लंबा चौड़ा प्रश्न है और पता नहीं चल रहा है कहाँ से शुरू करें। लेकिन अगर हम इसको इस विधि से शुरू करें तो हम आसानी से अपने उत्तर तक पहुंच सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें ये मान लेना है कि कार्य जो हो रहा है वो 900 इकाई है। क्या है? 900 इकाई है। अब मैं यहाँ पे 900 क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे जो दिन है, जो तीनों मिल करके करते हैं, वो 4.1/2 दिन है। यहाँ पे जो दिन दिया गया है वो है 4.1/2, जिसको हम लिख सकते हैं 4 दूना 8 है 9/2। तो इस 9 को मैंने उपयोग में लाया है और कार्य मैंने 900 ले लिया है ताकि आगे हमारा गणना आसान हो जाए। हाँ, हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ए उस कार्य को 10 दिन में करता है, तो ए की क्षमता अगर निकालें तो ए की क्षमता हमारा हो जाएगा 900/10 अर्थात 90। बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो बी की क्षमता अगर निकालें तो 900/15 आ जाएगा। 15 छक 90, ये आ गया हमारा 60। अब ए, बी और सी तीनों मिल करके उस कार्य को 4.5 दिन में कर सकता है, तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ जाती है 900/9/2। अब देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा कैलकुलेशन आसान हो गया है। 900 से कट जा रहा है, ये 2 ऊपर जाएगा, ये आ जा रहा है 200। तो ए, बी और सी तीनों मिलाकर क्षमता 200 आ रहा है। इसमें हमें ए की क्षमता पता है 90, बी की क्षमता पता है 60, तो सी की क्षमता हो जाएगी 200 माइनस 90 प्लस 60, ये हो जाएगा हमारा 200 माइनस 150 अर्थात 50। तो सी की क्षमता हमारी आ गई 50। अब प्रश्न ये कह रहा है कि बी कार्य नहीं कर रहा है, ए और सी कार्य कर रहे हैं, जिसमें सी कार्य को शुरू कर रहा है। तो अगर सी और ए दोनों मिल करके कार्य शुरू कर रहे हैं, जिसमें सी पहले कार्य शुरू करता है, तो हमें देखना है कि सी और ए का संयुक्त क्षमता कितना है। तो C प्लस A की संयुक्त क्षमता ये हमारा हो जाएगा, C का हमारा कितना है 50 और A का कितना है 90, तो 50 प्लस 90 140। ठीक है, तो एक दिन में ये 140 कार्य करते हैं और पूरा कार्य कितना होना है 900। तो 2 दिन में, क्योंकि ये एक दिन छोड़ करके एक दिन कार्य करते हैं, तो 2 दिन में कार्य कितना हो जाएगा, 2 दिन में कार्य हो जाएगा 140 इकाई। तो अगर हम इसको 6 से गुना कर दें, 6 गुना 2 12 दिन, 12 दिन में कितना कार्य हो जाएगा, 12 दिन में कार्य हो जाएगा 6 गुना 140, 14 छक 84, 840 इकाई ये कार्य हो गया।
शेष कार्य कितना रह गया? शेष कार्य रह गया है 900 माइनस 840, ये हो गया 60। अब सी कार्य शुरू कर रहा है, तो 12वें दिन में ए कार्य खत्म करेगा और फिर से ये सी कार्य शुरू करेगा। तो 13वां दिन में सी कार्य शुरू करेगा, तो सी की क्षमता कितना है? 50। मतलब ये एक दिन में 50 इकाई कार्य कर सकता है। तो 13वां दिन में कार्य हो जा रहा है 50, तो हमारा शेष रह जा रहा है 60 माइनस 50 बराबर 10। अब सी के बाद कौन कार्य करेगा? ए कार्य करेगा, और ए की क्षमता कितनी है? 90। तो 10 इकाई कार्य करने में लगा समय, 10 इकाई कार्य करने में लगा समय, ये हमारा 14वां दिन आ गया है। तो 14वां दिन में कार्य हमारा कितना हो गया? 10। तो समय हमारा कितना हो जाएगा? 10/90, अर्थात 1/9 दिन। ये कितना जा रहा है हमारा? 1/9 दिन। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कुल समय कितना आ रहा है? कुल समय हमारा आ जा रहा है, ये इधर 12 दिन, यहां से हमें 12 दिन मिल रहा है, प्लस 1 दिन जो सी कार्य करता है 13वां दिन में, प्लस 1/9 दिन जो ए कार्य करता है 14वां दिन में। इन सभी को जोड़ दें तो 13.1/9 दिन आता है, और यही हमारा उत्तर होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कितनी आसानी से और बिना किसी कैलकुलेशन में फंसे हुए आसानी से हम उत्तर तक पहुंच पा रहे हैं। इस अप्रोच से अगर क्वेश्चन किया जाए तो गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है और आसानी से हम सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। अगर ये मेथड आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को